हेलो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 की। फैक्टराइज करना है आपको एक एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को देख के पहचान लेना कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। जैसे ये पहला क्या है, ये एक्स का क्यूब लिखा होगा, ये वाई का क्यूब लिखा है, ये जेड का क्यूब लिखा है। माइनस के बाद ये 3xyz बनेगा। अब तुम्हें पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या होता है। ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी शुरू पहले वाले ब्रैकेट में तीनों वेरिएबल का एडिशन, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में तीनों वेरिएबल का पहले स्क्वायर कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस दो दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई, जैसे एक्स वाई फिर माइनस वाई जेड फिर माइनस जेड एक्स। अब हमें ये पहचानना है कि ये आइडेंटिटी जो बनानी है इसमें इसमें एक्स क्या है। जैसे 27 किसका क्यूब है, 3 का, और एक्स क्यूब किसका क्यूब है, एक्स का। तो हम कह सकते हैं कि अगर 3x का क्यूब करें तो हमें मिलेगा 27x क्यूब। तो हमारी x वैल्यू क्या होगी, 3x। अभी तो साफ साफ लिखा है कि y का क्यूब है, ये z का क्यूब है। बस वैल्यू पुट कर देना, x की जगह 3x और y की जगह y, z की जगह z, इस वाले फॉर्मूले में। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से हमारा ये आंसर आएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब x क्या था, 3x, 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x और y का मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे x वैल्यू 3x है इसलिए 3x लिखा है। बस x को ध्यान से रखना है क्योंकि x यहाँ पे क्या है, 3x है। y z तो y z ही है यहाँ पे। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जो LHS पार्ट है और RHS पार्ट क्या ये इक्वल है। तो पहले हमें चेक करने के लिए क्या करेंगे, कोई एक पार्ट ले लो आप। जैसे यहाँ पे हमने लिया RHS, तो RHS को लिख लिया है। अब RHS को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो LHS के इक्वल होनी चाहिए, तभी तो हम वेरीफाई कर पाएंगे। तो जो कैसे होगा ये, शुरू में जो हाफ इंटू पहला वाला ब्रैकेट है वो एज इट इज राइट कर देना। यहाँ पे हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सिमिलरली वी कैन अप्लाई स्क्वायर आइडेंटिटी इन द सेकंड ब्रैकेट, वाई माइनस जेड का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। फिर थर्ड वाले ब्रैकेट में भी वही चीज स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब यहाँ से ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर दो है तो दोनों को ऐड कर देंगे 2x स्क्वायर। ऐसे ही वाई स्क्वायर दो है तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। जेड स्क्वायर भी 2 है तो 2z स्क्वायर हो जाएंगे। तो माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब ध्यान से देखो, इन सब टर्म में से 2 कॉमन लिया जा सकता है तो 2 कॉमन ले लिया, ये देखो, और 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर। जो बचा है वो लिखा है देखो। अब इसको देख के क्या याद आ रहा है कि ये एक प्रॉपर्टी है, एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है कि x प्लस वाई प्लस जेड, यानी पहले वाले ब्रैकेट में 3 वेरिएबल का एडिशन, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में 3 वेरिएबल का पहले स्क्वायर, फिर माइनस में 2 वेरिएबल का मल्टीप्लाई। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। 3 वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड है, और यही हमारी LHS की वैल्यू है। तो हमने RHS को लेके सॉल्व किया, जो क्या आ गया, LHS आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 13, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, अगर x y z का एडिशन करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो क्या होती है, तीनों वेरिएबल का एडिशन पहले वाले ब्रैकेट में, और दूसरे वाले ब्रैकेट में तीनों वेरिएबल का पहले स्क्वायर, फिर माइनस है दो दो वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन करके, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये प्रोडक्ट है दो वेरिएबल के, पहले एक्स वाई ले लिया फिर वाई जेड ले लिया फिर जेड एक्स ले लिया। एक सीक्वेंस है देखो, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। अब हमें दिया गया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्या है, मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों ब्रैकेट, तो जब 0 का मल्टीप्लाई दूसरे वाले ब्रैकेट में करोगे तो ये इसको भी 0 कर देगा।
तो हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस का टर्म है, ये माइनस 3xyz, ये जब इक्वल की तरह आएगा तो प्लस का हो जाएगा। और ये हमें शो करना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। क्वेश्चन नंबर 14, without actually calculating the cubes find the value of each of the following। फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ क्यूब्स दे रखे हैं, तो इनकी वैल्यू फाइंड करके ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसको इनकी वैल्यू मतलब क्यूब्स की वैल्यू फाइंड ना करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो उसके लिए तरीका क्या है कि मान लो कि x हमारा -12 है, y हमारा 7 है, और जो थर्ड वाला नंबर है वो z है, z इक्वल टू 5। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं x प्लस वाई प्लस जेड, और अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, तो हमें पता है कि जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो होती है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 3xyz। अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था ये चीज। तो यहाँ पे x क्या है -12, y क्या है 7, z क्या है 5। तो बस 3xyz कर देंगे, मतलब इसके क्यूब्स की वैल्यू फाइंड ना करके हमें पता है कि बस 3 का मल्टीप्लाई एक्स बाई जेड में कर दो। तो एक्स और वाई जेड की वैल्यू रख दी, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और हमें वैल्यू मिल गई माइनस का 1260। क्वेश्चन नंबर 15 में गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। अब देखो ये एरिया जो दिया है वो रेक्टेंगल का एरिया दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे पहले। 25a² माइनस 35a प्लस 12, तो इसको देख के क्या लग रहा है, देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है तो इसकी डिग्री 2 होती है, तो इस एक्सप्रेशन का नाम क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना तो हमारे पास एक मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसको हम 35a को स्प्लिट करेंगे दो टर्म्स में। उससे पहले हमें क्या, पहले नंबर पता कर लो। तो उसके लिए क्या होता है, 12 का मल्टीप्लाई पहले वाले टर्म के कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 25 है, 25 का मल्टीप्लाई 12 के संग करने पर दो फैक्टर पता करने जिसका प्लस या माइनस करने पे माइनस के 35 मिल जाए। तो यहाँ देखो रफ में 25 इंटू 12 हमें करना है, तो 25 के हमने दो फैक्टर निकाले। अब देखो 25 और 12 का मल्टीप्लाई ना करके हमने इधर ही इनके फैक्टर निकाल लिए। 25 के फैक्टर होते 5 और 5, 12 का होगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो ऐसे फैक्टर करके लिख दिया है। अब हमें इसमें से ऐसे नंबर पहचानने जिससे हमें दो नंबर ऐसे मिल जाए जिसका प्लस और माइनस करने पे माइनस का 35 आ जाए। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 5 और 3 ले लूं तो 5 3 जा कितना होता है 15। ऐसे ही 5 2 और ये 2 ले लो, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो यहाँ से मिल जाएगा 20। तो 20 और 15 ऐसे दो नंबर हैं जिसको ऐड करने पे 35 मिल जाता है। लेकिन हमें माइनस का चाहिए, तो हम दोनों माइनस के ले लेंगे, माइनस का 15 और माइनस का 20। क्योंकि जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तब भी एडिशन करते हैं और साइन आता है वही जो बड़े नंबर का होता है। तो यहाँ पर 20 का साइन माइनस है तो माइनस का 35 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि -35 को ब्रेक करेंगे -15 और -20 में। अभी ए वाला टर्म है तो -15a और माइनस का 20a हो जाएगा। फिर क्या किया हमने, इन दोनों टर्म में से 5 कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट में आ गया 5 माइनस 3। इन दोनों टर्म में से हमें कॉमन क्या मिलेगा 4। तो इसमें ब्रैकेट में आ जाएगा 5 माइनस 3। अब देखो ये दो टर्म है, एक ये टर्म और एक ये टर्म। दोनों टर्म में देखो 5 माइनस 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉमन ले लिया 5 में। और जो बच गया 5 और -4, ये आपका दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब ये लेंथ होगी तो ये ब्रेड्थ है, अगर आप इसको लेंथ ले रहे हो तो ये ब्रेड्थ है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में ही है, ये दोनों ब्रैकेट क्या है मल्टीप्लाई में ही। तो आप किसी को भी लेंथ और किसी को ब्रेड्थ ले सकते हो। तो एक एक पॉसिबल लेंथ क्या होगी 5 माइनस 3 और ब्रेड्थ हो गई। अगर आंसर में से लेंथ बोले तो ये ब्रेड्थ हो जाएगी। उससे कंफ्यूज मत हो ना, दोनों मल्टीप्लाई में है। सेकेंड पार्ट में एरिया दिया है 35 y² प्लस 13y-12। तो अब इसको भी देख के क्या लग रहा है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसमें भी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो इससे पहले हमें नंबर पता करना है, तो 12 का मल्टीप्लाई 35 से करेंगे। तो 12 और 35 का मल्टीप्लाई ये लिख दिया है। तो 35 के फैक्टर होते हैं 7 5 जो 35, तो 7 और 5
12 के फैक्टर होंगे 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो 3 2 2 इसके फैक्टर हो गए। अब हमें दो नंबर निकालने हैं जिसका प्लस या माइनस करने पे 13 आ जाए। तो हम ले लेंगे 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28। तो एक नंबर हमें मिल गया 28। फिर 7 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर ये 2 ले लिया है, तो 48 मिल गया है। और फिर और 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जो बचे हुए हैं, 5 3 जा 15। तो 28 और 15 ऐसे दो हमारे पास नंबर है जिसको माइनस करने पे 13 मिल जाएगा। तो 28 में से 15 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा। तो हम 13 कैसे लाएंगे, 28y माइनस 15y, स्प्लिट कर दिया 13y को 28 और 15 में। पहले दो टर्म में से हमें कौन क्या मिल जाएगा, 7y। और दूसरे वाले टर्म में से हमें कौन मिल जाएगा, 3। देखो ब्रैकेट में क्या है, 5y माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। जो बच गया है 7y माइनस 3 वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आएगा। हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसमें से दोनों ब्रैकेट ये मल्टीप्लाई में है, तो हम किसी एक को लेंथ मान लेंगे, किसी एक को ब्रेड्थ मान लेंगे। मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है 7y में। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में एरिया की बात कर रहे थे, 16 में वॉल्यूम दिया रहे। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द कीवर्ड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे देखो कीवर्ड का वॉल्यूम दिया है 3x² माइनस 12x। तो इसको क्या करेंगे, इसको इसमें इन दोनों में से हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, 3x। तो 3x² में से 3x कॉमन लिया तो x अंदर बचेगा। ऐसे ही 12x में से 3x कॉमन लिया तो 12 में से 3 कॉमन लिया तो 4 अंदर आ गया। एक x था वो भी आपने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस 4। इसको और ऐसे मल्टीप्लाई में लिख सकते, 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4। अब ये तीन टर्म्स का मल्टीप्लाई दिख रहा है। वी नो, हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हम मान सकते हैं कि लेंथ हमारी 3 है, ब्रेड्थ हमारी x है, और हाइट हमारी x माइनस 4 है। ये हमारे डायमेंशंस हो गए। भाई वॉल्यूम क्या होता है, थ्री तीन चीजों का मल्टीप्लाई होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का। तो मान लो लेंथ 3 है, ब्रेड्थ x है, और x माइनस 4 हाइट हो गई। सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम दिया 12 k y² प्लस 8 k y माइनस 20 k। तो लिख लिया है इसको। अब देखो पावर कितनी है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रही है। पहले उससे पहले क्या करेंगे, इसमें से हम तीनों में से 4k को कॉमन ले लेंगे। 12 और 8 और 20 को देख के क्या लग रहा है कि अब हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी k है, इसमें भी k है, इसमें भी k है, तो k को भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें 12 में से 4 कॉमन लिया तो 3 अंदर आ गया है। k एक था वो भी कॉमन ले लिया तो अंदर k नहीं आएगा, y² अंदर आ गया है। ऐसे ही 8 में से 4 कॉमन लिया तो 2 अंदर आ गया है। एक के था वो भी आपने कॉमन ले लिया तो y अंदर आएगा। 20 में से आपने 4 कॉमन लिया तो 5 अंदर आएगा। एक के था वो आपने कॉमन ले ही लिया है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा एक्सप्रेशन, 3y² प्लस 2y माइनस 5। इसको देख के क्या लग रहा है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हमें नंबर पता करना है, तो 5 3 जा 15। तो 5 3 जा 15। अब 15 के ऐसे दो फैक्टर जिसको प्लस या माइनस करने पे क्या मिल जाए, 2y। तो 5 3 जा 15 होता है, तो 5 में से 3 माइनस कर दो 2 आ जाएगा। तो वही किया है। अब देखो इसको उल्टा करके लिख दिया है, -3y प्लस 5y, क्योंकि 3 वाला टर्म पहले था तो 3y पहले लिख दिया है, 5 वाला टर्म बाद में तो 5y वाला बाद में लिखा है। इस तरह से ताकि हमें आसानी से कॉमन मिल जाए। तो पहले दो टर्म में से 3y कॉमन ले लिया तो y माइनस 1 ब्रैकेट में आ गया है। ऐसे ही 5y माइनस 5 में से 5 कॉमन लिया तो y माइनस 1 ब्रैकेट में आ गया है। तो दोनों में y माइनस 1 था तो हमने कॉमन ले लिया, जो बच गया 3y और प्लस 5 ये दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया है। तो अब देखो इसको पूरे कैसे लिख सकते हैं, 4k y माइनस 1 इंटू 3y प्लस 5। अब ये तीन चीजें हो गई, ये हमारी 4k एक लेंथ हो गई, ये y माइनस 1 हमारी ब्रेड्थ हो गई, और 3y प्लस 5 क्या हुई, हाइट हो गई। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। जहाँ पे लेंथ है 4k, ब्रेड्थ है y माइनस 5, और हाइट है 3y प्लस 5। ओके, ये हमारी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ में तो आ गया ना।